हाय गाइस, दिस इज़ डॉक्टर आरती हेयर फ्रॉम पेन केयर क्लिनिक ज़ीरकपुर चंडीगढ़। आज मैं वीडियो बना रही हूँ बिकॉज़ काफ़ी कमेंट्स आते हैं जैसे कि हम इस कॉलेज से डिग्री कर लें अपनी फ़िज़ियोथेरेपी की, हम कौन सी कॉलेज को चूज़ करें, कहाँ से करें, काफ़ी क्वेरीज़ आती हैं। इंडिया के अलग-अलग कोनों में ना एक्चुअली अलग-अलग कॉलेजेस हैं, तो उन सब की तो एग्ज़ैक्टली बिकॉज़ मुझे भी डिग्री किए हुए काफ़ी साल हो चुके हैं, तो आई डोंट नो व्हाट अपग्रेडेशंस आए हुए हैं आजकल कॉलेजेस में या वो क्या फ़ॉलो कर रहे हैं, हर एक के एरिया वाइज़ अलग-अलग हैं। तो मैं आपको एक चीज़ सजेस्ट करना चाहूँगी, जैसे जब मैंने फ़िज़ियोथेरेपी की थी, उस टाइम पे पीजीआई में एंट्रेंस एग्ज़ाम होता था, तो आई रोट दैट एंट्रेंस एग्ज़ाम और उसमें मेरा फर्स्ट रैंक आया था। तो मुझे उस टाइम फ़िज़ियोथेरेपी की इतनी नॉलेज नहीं थी। ना मुझे पता था, ना मैंने कोई रिसर्च की थी क्योंकि उस टाइम में इंटरनेट इतना ज़्यादा होता नहीं था कि ना मुझे कुछ आइडिया था कि फ़िज़ियोथेरेपी करके क्या होगा, क्या प्लस हैं, क्या माइनस हैं या क्या फ्यूचर रहेगा, क्या सैलरी स्ट्रक्चर रहेगा, कुछ भी नहीं पता था। तो आज तो आपके पास इतना इंटरनेट सर्विसेज़ हैं, तो उस पे ही जब हम कोर्सेज़ फाइंड आउट करने लगते हैं तो उस पे ही पता चल जाता है कि कौन सा कॉलेज क्या फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है। तो आप चूज़ कर सकते हैं अपने हिसाब से। बट जो पीजीआई का एंट्रेंस एग्ज़ाम था दैट वाज़ गवर्नमेंट एंट्रेंस एग्ज़ाम, तो वहाँ मेरा जैसे मैंने बताया फर्स्ट रैंक आया था, तो उसके हिसाब से मुझे ऑप्शन मिला था चूज़ करने के लिए, तो आई चॉज़ फिज़ियोथेरेपी आउट ऑफ अदर मेडिकल कोर्सेज़। तो वहाँ का जो प्लस पॉइंट मुझे लगा था ना कि हमने स्टडीज़ तो की थी, प्लस साथ में हमें इतने सारे पेशेंट्स का एक्सपोज़र मिला था। डिफरेंट वैराइटीज़ ऑफ जो डिजीज़ेज़ थी या कंडीशंस थी, ऑर्थो, न्यूरो, हर फ़ील्ड के हमने पेशेंट वहाँ देखे थे। तो काफ़ी अच्छा मेडिकल एक्सपोज़र वहाँ मिला था, जिसकी वजह से जो हमने पढ़ाई की थी, जो हम बुक्स में पढ़ते हैं, जितनी टेक्निक्स हम यूज़ करते हैं, उसको प्रैक्टिकली हमने करके देखा था कि क्या उनका इफ़ेक्ट रहता है। बिकॉज़ खाली आप जब पढ़ लेते हैं ना बुक से, जब आप डिफरेंट टेक्निक्स कर लेते हैं, लर्न कर लेते हैं या डिफरेंट कोर्सेज़ में आप जाके 2 या 3 दिन की वर्कशॉप लगा लेते हैं, आई डोंट थिंक सो दैट इज़ इनफ फॉर यू अनटिल अनलेस आप उसको प्रैक्टिस ना करें। तो ये था मेरा बीपीटी का करियर, तो वहाँ पे मुझे काफ़ी बेनिफिट हुआ था पीजीआई में जाके और काफ़ी मेहनत से मैं बता दूँ आपको कि वो अचीव किया गया था, बिकॉज़ वहाँ पे एंट्रेंस में क्लियर करना इतना ईज़ी नहीं होता। उसके बाद मेरे पास ऑप्शन थी मास्टर्स करने की। लोग बोलते हैं कि कहीं से भी आप डिग्री कर लो, उसका इतना फ़र्क नहीं पड़ता। बिल्कुल फ़र्क पड़ता है, मैं यही बात बताऊँगी। जो एक्सपोज़र मेरा पीजीआई में था, जो कॉन्फिडेंस हम लोगों में डेवलप हुआ था कि हम इंडिपेंडेंटली पेशेंट देख सकते हैं, हम ठीक कर सकते हैं पेशेंट को, क्योंकि हमने खुद ठीक किए थे वहाँ पे पेशेंट, उनके इफ़ेक्ट्स देखे थे। तो उसके बाद एक अलग लेवल का कॉन्फिडेंस डेवलप हुआ था, जो जब आप आते हैं किसी भी प्रोफ़ेशन में, तो वो कॉन्फिडेंस जब तक ना हो, तो बहुत मुश्किल हो जाता है सर्वाइव करना। पर फिर भी मुझे लगा, इवन मेरे पेरेंट्स को लगा कि नहीं, खाली बीपीटी तक नहीं रुकना चाहिए, यू शुड गो फॉर मास्टर्स डिग्री। और जैसा कि मेरे पापा ने मुझे सजेस्ट किया था, आई वेंट फॉर मास्टर्स डिग्री। अगेन मेरे पास बहुत ऑप्शंस थी कि मैं किसी प्राइवेट कॉलेज से मास्टर्स की डिग्री कर लेती, बट नहीं, मेरा इंटरेस्ट आ चुका था, तब तक मुझे पता चल चुका था कि मुझे ऑर्थो में ही कुछ करना है, बिकॉज़ बहुत फैसिनेटिंग रिजल्ट्स हैं, इट वर्क्स लाइक मिरेकल। ऐसे-ऐसे पेशेंट्स को अभी मैंने ट्रीट किया है जिनको मतलब हर जगह से नाउम्मीद ही मिली थी कि सर्जरी ही होगी, कोई और ऑप्शंस नहीं हैं ठीक होने के। तो वो पेशेंट्स भी जब ठीक होके जाते हैं ना, उनके लिए एक भगवान जैसा फ़ील करवाते हैं वो लोग, कि उनको लगता है कि कुछ हमें मिरेकुलस मिल गया है। इतने रेफ़रल पेशेंट्स भेजते हैं वो लोग कि आपको कोई एडवर्टाइज़मेंट या पब्लिसिटी की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। फिर मैंने बताया कि मैंने मास्टर्स की, वहाँ पे भी मैंने चूज़ किया एसवी निर्तार, स्वामी विवेकानंद नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रिहैबिलिटेशन ट्रेनिंग एंड रिसर्च। इंडिया में मैनुअल थेरेपी का कॉन्सेप्ट वहीं से ही आया था और वहाँ पे भी एंट्रेंस एग्ज़ाम ही दे के आप एडमिशन ले सकते हो। तो मैंने भी वहाँ पे एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया और मेरा वहाँ पे उस टाइम 4th रैंक आया था एंट्रेंस में। तो मुझे ऑर्थो कोर्स, जो मेरा फ़ेवरेट कोर्स था, वो मिल गया था और वहाँ पे मैंने काफ़ी ज़्यादा, मतलब जितना पीजीआई में हम सोचते थे कि हमने बैचलर्स में इतना कुछ गेन किया है, तो वहाँ पे जाके लगा नहीं, दुनिया में बहुत कुछ अभी सीखना बाकी है। और वो हमने जो मैनुअल थेरेपी की टेक्निक्स वहाँ पे सीखी ना,
उसके बाद लाइफ में एकदम से काफ़ी ड्रास्टिक चेंज आया मेरा। और वो हम वहाँ पे, क्योंकि सुबह 8 बजे से शाम के 6 बजे तक हमारे प्रैक्टिकल सेशंस चलते थे, उस बीच में थोड़ी बहुत क्लासेस होती थी, बाकी प्रैक्टिकल्स रहते थे। तो काफ़ी अच्छा एक्सपोजर मिला। अगेन डिफरेंट वैरायटी ऑफ पेशेंट्स हमने वहाँ देखे, ट्रीट किए, तो अलग लेवल का कॉन्फिडेंस वहाँ से भी गेन हुआ। उसके बाद लगा कि जब प्रैक्टिकली फील्ड में आते हैं, सैलरीज़ इतनी ज़्यादा अवेलेबल नहीं होती हैं जब आप कहीं भी जाते हैं। तो आपका काम जो है, अगर आप में कॉन्फिडेंस है, अगर आप सोचते हैं कि आप इंडिपेंडेंटली पेशेंट मैनेज कर सकते हैं, जब तक वो कॉन्फिडेंस नहीं आता आप खुद का क्लिनिक नहीं स्टार्ट कर पाते हैं। अगर कर भी लेते हैं तो आप बहुत सक्सेसफुली उसको रन नहीं कर पाते, जिसको हम बोलते हैं फिजियोप्रेन्योरशिप, कि आप इंडिपेंडेंटली क्या पेशेंट डायग्नोज कर सकते हैं, क्या ट्रीट कर सकते हैं। तो वो चीज़ सीखने के लिए आपको, जो मैंने बताया ना, जैसे प्रैक्टिकल एक्सपोजर बहुत ज़रूरी है। अनटिल अनलेस अगर आप किसी भी कॉलेज में, जहाँ से भी आप पढ़ाई कर रहे हो, अगर वो चीज़ नहीं है तो बहुत मुश्किल है आप लोगों के लिए या किसी के लिए भी। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी, आप वो कॉलेज चूज़ कीजिए जहाँ आपको मैक्सिमम प्रैक्टिकल एक्सपोजर मिल सके, आपको अच्छी टेक्निक सिखाने वाले बंदे मिल सकें, आपके टीचर्स मिल सकें, देन लाइफ इज़ ऑल सेट। आप ये वीडियो में जो मैं आपको बता रही हूँ अपनी पर्सनल लाइफ, उसको जानने से पहले एक बार इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना, बिकॉज़ काफ़ी लोगों का फ्यूचर डिपेंडेंट होता है, जिनको नॉलेज नहीं हो पाती है कहाँ जाएँ, कौन सा कॉलेज चूज़ करें, उनके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल साबित होगी ये चीज़।